गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम पढ़ रहे थे, राइट? आवाज आ रही मेरी? मेरी वॉइस आ रही क्या? तो हम लोग पढ़े थे मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था सल्फाइड। कल हमने पढ़ा था जैंथीन ऑक्सीडेज के बारे में, राइट? हम पढ़ रहे थे मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम्स, ठीक है? जिसमें हमने कल पढ़ा था जैंथीन ऑक्सीडेज के बारे में, ठीक है? और हमने देखा था जैंथीन ऑक्साइड काम क्या था इसका। ये हाइपोजैंथीन को कन्वर्ट करा था, हाइपोजैंथीन को कन्वर्ट करा था जैंथीन में, राइट? और जैंथीन को कन्वर्ट करा था यूरिक एसिड में। तो इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया। अभी हम लोग नेट का क्वेश्चन भी एक दो करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर में कैसे आता है, ठीक? अब देखो, यहाँ पर हमने कल एक चीज और पढ़ा था कि जो मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम्स हैं उसमें हमने सबसे कॉमनली पढ़ा है नाइट्रोजनेज के बारे में, राइट? नाइट्रोजनेज के अलावा जो हमने पढ़ा है, हमने कल देखा उसके बाद जैंथीन ऑक्सीडेज। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हमने क्या देखा था कि जो मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है उसमें मोलिब्डेनम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 और 6, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कॉमनली मिलेगी। कभी कभी आपको क्या मिलेगा, मोलिब्डेनम की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ये भी मिलेगा, ठीक है? तो आपको 4, 6 और 5 भी कभी मिलेगा मेनली, लेकिन आपको ये और ये मिलेगा, ठीक है? तो एक चीज यहां से कल हमने समझा था, फिर भी आप थोड़ा समझ लेते हैं फिर से हम लोग। देखो, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है मोलिब्डेनम का, ठीक है, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हमको ऑक्सीजन देना हो, ऑक्सीजन जोड़ना हो, ठीक, तो ऑक्सीजन जोड़ेगा किससे? गुड मॉर्निंग बेटा। अगर हमें ऑक्सीजन जोड़ना हो तो मोलिब्डेनम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ऑक्सीजन जोड़ेगी? देखो समझते हैं कैसे। जब भी किसी सिस्टम से ऑक्सीजन जुड़ती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 है तो क्या हो जाती है, 2 यूनिट से बढ़ जाता है ना? ये हमने पढ़ा है। अगर किसी सिस्टम में ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है। अब ध्यान से देखो, मोलिब्डेनम में मैक्सिमम कितने बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो इसका मतलब इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो नहीं सकती इसकी। कहने का मतलब है इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ये, है ना? तो क्या ये ऑक्सीजन को जोड़ेगा? खुद से सोचो कि अगर हमारे पास ये दोनों स्टेट है, ऑक्सीजन को कौन जोड़ेगा? ऑक्सीजन को वो जोड़ेगा जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 यूनिट से बढ़ा सकता है। ये तो बढ़ा नहीं सकता, इसलिए ऑक्सीजन कौन जोड़ेगा? ये। तो ऑक्सीजन हमेशा इससे जुड़ता है, ठीक है, राइट? तो इससे क्या होता है, इस वाले से ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक। और ये जो है, ये ऑक्सीजन लेता नहीं है, देता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये किसी भी सिस्टम का ऑक्सीडेशन करता है। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन का। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें, ठीक है? एग्जाम में लिखेगा कि वो मोलिब्डेनम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, कौन सी ऑक्सीजन को निकालती है, या फिर सबस्ट्रेट को कौन ऑक्सीडाइज करेगा, सबस्ट्रेट को कौन रिड्यूस करेगा, ऐसे करके, ठीक। अभी क्वेश्चन हम देखेंगे तो स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन को जोड़ेगा, राइट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, वो ऑक्सीजन को देगा। इसका मतलब किसका काम करेगा, ये ऑक्सीडेशन का, ये किसका काम करेगा, रिडक्शन का, ठीक है? चलो, तो कल हमने फंक्शन देख लिया। एक क्वेश्चन करते हैं नेट का, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जैंथीन ऑक्सीडेज से क्वेश्चन आता है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये इतना अलग तरह का एंजाइम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है, देखो कैसे।
ये क्वेश्चन हम करते हैं। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि ये जो होता है फंक्शन ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना, वो जरूरी है आपके लिए कि वो जैसे मान लो मैच द कॉलम अगर आएगा तो उनमें से एक स्टेटमेंट दे देगा आपको, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन करके। ये है नेट दिसंबर 2019, ठीक है, नेट दिसंबर 2019 में क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे है मैच कॉलम 1, 2 एंड 3, ठीक है। इधर कॉलम 1 में मेटल लिखा है, कॉलम 1 में मेटल, कॉलम 2 में लिखा है एंजाइम का नाम, और कॉलम 3 में लिखा है एंड प्रोडक्ट। तो मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन था, 1 2 3। देखो क्या था इसमें, इधर मेटल था निकेल, इधर था जिंक, और इधर था मोलिब्डेनम, ठीक है। इधर ए बी सी डी कर दिया इन्होंने, ए बी सी कर दिया। इधर हमारे पास है एंजाइम का नाम दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम पहले ही, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इधर लिखा है जैंथीन ऑक्सीडेज, जैंथीन ऑक्सीडेज, और इधर लिखा है कोएंजाइम F430। यहाँ XYZ प्रोडक्ट दिया है आपको, यहाँ लिखा है यूरिक एसिड, और यहाँ है मीथेन, और यहाँ है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का मतलब H2CO3। आपको मैच कराना है, ठीक है। +5 स्टेबल नहीं है ना बेटा, अरे 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लेता है ना वो, इसलिए ऐसा होता है, राइट। पहले इन क्वेश्चन को करो, बताओ इसमें मैच क्या कर रहा है। दिसंबर 2019 4 मार्क्स का है, करो, बताओ आंसर क्या आना चाहिए इसमें। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो देखो ऐसा नहीं कि जैंथीन ऑक्सीडेज से क्वेश्चन नहीं आता, ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए जैंथीन ऑक्सीडेज से फंक्शन से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन आप देखना, वो 2014 में आया था मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम्स, उसको करना, फिर आपको लगेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं मोलिब्डेनम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। देखो आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था एक चीज, जब मैं आपको पढ़ा रहा था विटामिन B12, उसमें मैंने बताया था कि मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया फैक्टर, राइट, F430M, याद है, वो कोएंजाइम F430 उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसमें वो काम क्या कर रहा था, उसका काम था मीथेन बनाना, है ना। कोएंजाइम को क्या कर रिड्यूस कर दे रहा था, H2 के साथ क्या बना रहा था, मीथेन। वहां पे कौन सा मेटल था, निकेल, राइट। आप लेक्चर देखना विटामिन B12 वाला, उसमें मैंने पढ़ाया इसके बारे में, ये क्या होता है, इसका काम क्या है। और यहाँ मेटल क्या था, निकेल था। तो देखो निकेल के साथ इसको कोरिलेट कर दो, और ये क्या बना रहा था, मीथेन, तो ये इसके साथ ये हो गया, ठीक। जिंक जो होता है 2 एंजाइम में होता है कॉमनली, 3 में, या 3, हमने तो 3-4 पढ़े हैं। हमने पढ़ा है लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, हमने पढ़ा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हमने पढ़ा है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, हमने पढ़ा है। तो जिंक कंटेनिंग एंजाइम, और जो लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है ना, वो एग्जाम में 2-3 बार वो भी एग्जाम में आया है। तो आप जितने भी तरह के जिंक कंटेनिंग एंजाइम मैंने पढ़ा है आप सब पढ़ लेना, नहीं 4 स्टेटमेंट अगर वो अलग अलग सेपरेट करके दे देगा ना तो फिर आपसे मैच भी नहीं होगा वो। मान लो उसने एक लिख दिया सल्फाइड ऑक्सीडेज, उसने एक लिख दिया लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसने मान लो लिख दिया था कोएंजाइम F430, उसने एक लिख दिया टाइरोसिनेज। अब इन चारों के बारे में आप पढ़े ही नहीं हो, तो आपको बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए इनके बारे में। जो एंजाइम आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आइडिया उसका जरूर होना चाहिए, नहीं तो 4 ऑप्शन दे देगा जो आप नाम ही सुने होगे तो आपसे कुछ मैच नहीं होगा, फिर क्वेश्चन छूट जाएगा आपका।
बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हर एंजाइम इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा पढ़ा है, जो उतना ज्यादा कॉमन नहीं उसके बारे में हमें इतना तो आइडिया होना चाहिए ना कि मेटल सेंटर कौन सा है, फंक्शन क्या है उसका, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये अगर है तभी आपसे बायोइनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन होंगे, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नेट में आया था। अब देखो जिंक, जिंक में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है ये। ठीक है, मतलब सिंपल, H2O प्लस CO2 को कन्वर्ट करता है किसमें, यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज कन्वर्ट करता है H2CO3 में, कैटलाइज करता है, इधर से इधर को भी कैटलाइज करता है, इधर से इधर को भी कैटलाइज करता है ये। ठीक, बचा मोलिब्डेनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा मोलिब्डेनम का, कल हमने पढ़ा था मोलिब्डेनम किसमें है, जैंथीन ऑक्सीडेज में। और क्या बना रहा था ये, यूरिक एसिड। तो ऐसे मैच करा सकते थे ना, तो जो ऑप्शन मैच करता वो आंसर हो जाता। ये बात समझ में आ रही है। तो और पता है अभी इवन जैम में, आप पता है जैम में सल्फाइड ऑक्सीडेज का फंक्शन पूछा जैम में। तो अगर आपको सल्फाइड ऑक्सीडेज का नाम नहीं पता, उसके बारे में ये नहीं पता कि कौन सा मेटल है, तो आपको लगता है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे होगा, नहीं होगा वो। तो मॉलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम को आप ऐसे हल्के में मत लेना, ठीक है। उसके 3-4 एंजाइम है जो बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भले उसकी पूरी मैकेनिज्म आपको ना पता हो, जेंथीन ऑक्सीडेज के बारे में, लेकिन पूरा पढ़ना वो इंपॉर्टेंट है। भले आपका पूरा मैकेनिज्म बाकी का ना पता हो, लेकिन आपको फंक्शन जरूर पता होना चाहिए, फंक्शन ये है, मेटल ये है। नहीं तो आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उसमें एग्जाम में मेंशन ये नहीं किया गया है कि ये वाला आएगा ये वाला नहीं आएगा, उसमें लिखा है मॉलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम। तो आप सिर्फ नाइट्रोजनेज को मत पढ़ना, जैंथीन ऑक्सीडेज आज हम पढ़ेंगे 2-3 और, सल्फाइड ऑक्सीडेज, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, वो छोटे छोटे हैं, उन सबको पढ़ के जाना, नाम उनका क्या है, फंक्शन क्या है, मतलब नाम याद रखेगा तो आपको फंक्शन पता रहेगा, मेटल सेंटर कौन सा है, उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनाते क्या है वो, अगर बाय इनऑर्गेनिक से सारे क्वेश्चन करना चाहते हो तो। ठीक है, ये बताओ कर लोगे। और इसमें से ऐसा कुछ नहीं जो मैंने आपको नहीं पढ़ा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जहां मैंने पढ़ाया था आपको विटामिन B12, मैंने कहा था कि विटामिन B12 जो है, मैंने बताया था ना विटामिन B12 से रिलेटेड, इसलिए मैंने वहां पे पढ़ा दिया ये। ठीक, समझ गए ये, बताओ एक बार, ये बात क्लियर है। तो जैंथीन ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट है, मोलिब्डेनम कंटेनिंग सारे एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फंक्शन और नेम ये सब तो पता होना चाहिए आपको। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4, 5 और 6, जिनमें कॉमन कौन सी है ज्यादा, 4 और 6। ठीक, तो अगर नहीं पढ़ रहे, नहीं अगर सोच रहे हो कि नहीं ये नहीं आएगा, तो एक चीज जान लो, नियर अबाउट 10 मार्क्स की बाय इनऑर्गेनिक आती है, तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि आपसे सारे क्वेश्चन होंगे, दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, आपसे सारे क्वेश्चन नहीं होने वाले, क्योंकि ऐसे 3 स्टेटमेंट उठा के दे देगा, उसके बाद आप उसी में 4 मार्क्स में दे देगा, आप तुरंत उसी में गिर जाओगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि बाकी सब कुछ पढ़ लो, बाकी ये चीजें लास्ट वाली छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, क्लियर है बात, बोलो ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और नेट का करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि मॉलिब्डेनम वाला इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन था नेट 2014 में, ठीक है, इसलिए मिस मत करना इसे, मैं बार बार कह रहा हूं, छोड़ना मत, नहीं पता लगा यही एग्जाम में आ गया। एक क्वेश्चन नेट का करते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगा बताना, कल हमने जो पढ़ा था, ये क्वेश्चन नहीं आया था नेट 2014 में। अब आपको पता चल जाएगा कि मॉलिब्डेनम इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैंथीन ऑक्सीडेज भले इधर उधर है, लेकिन ऐसा नहीं कि, देखो मॉलिब्डेनम एंजाइम, क्वेश्चन है मॉलिब्डेनम एंजाइम कैन ऑक्सीडाइज, कैन ऑक्सीडाइज, सॉरी कैन, मॉलिब्डेनम एंजाइम, हाँ ठीक है, कैन बोथ ऑक्सीडाइज and reduce the substrate, reduce the substrate because, पहला स्टेटमेंट,
इसमें लिखा है MO6 इज मोर स्टेबल देन MO6 इज मोर स्टेबल देन MO4। सेकेंड ऑप्शन है इसमें MO6, ध्यान सुनना, MO6 मोलिब्डेनम 6, सॉरी मोलिब्डेनम 4 लिखा है, मोलिब्डेनम 4 कैन ट्रांसफर ऑक्सीजन एटम टू सबस्ट्रेट। आप पीछे का जैंथीन ऑक्सीडेज का मैकेनिज्म देखो, कल देखो सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन कौन दे रहा है, एंड मोलिब्डेनम 6 कैन abstract molybdenum 6 can abstract oxygen atom from substrate थर्ड देखो, conversion of MO6 to MO4 molybdenum 4 is not favored. Fourth, MO6 can transfer oxygen to substrate, oxygen atom to substrate, and MO4 can abstract oxygen atom from substrate। बताओ जरा ध्यान से क्या आएगा, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। करो, मैं एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूं। अब समझ लो, ये लेवल है क्वेश्चन का। अब समझो, देखो इसमें अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया हो ना आप एंजाइम के बारे में, उसकी सब कुछ नहीं जानते हो, तो ध्यान से देखो, बताओ जरा आंसर क्या होगा इसका। करो, मैं देखता हूं तक। मोलिब्डेनम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, 4 और 6। ये कह रहा है कि इनमें से एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन दे सकती है और दूसरी ऑक्सीजन ले सकती है। तो जो ऑक्सीजन देगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन कौन देता है? कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे? इधर देखो जरा, मोलिब्डेनम की यही दोनों तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 और 6। इसमें बताओ ऑक्सीडाइज कौन करेगा सबस्ट्रेट को? अगर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडाइज कौन करेगा? बताओ ऑक्सीडाइज कौन करेगा इसमें? ये जो ऑक्सीडाइज करता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको रिड्यूसिंग मानेंगे। तो अब बताओ ऑक्सीजन कौन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट? ये होगा ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीजन देता है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन डोनर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन देता नहीं है, वो ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन एक्सेप्टर हो जाएगा। तो अगर हमारा कोई सबस्ट्रेट है, हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसको ऑक्सीजन देना है तो कौन देगा? देगा कौन? +6 वाला। लेगा कौन इससे? ये। समझ रहे हो? तो ऑक्सीजन देने का काम कौन करेगा? +6। ऑक्सीजन लेने का काम कौन करेगा? +4। अरे क्योंकि ऑक्सीजन लेगा कौन? लेगा तो वही ना जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही तो ऑक्सीजन को जोड़ेगा, क्योंकि वही तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है। जो पहले से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो थोड़ी ले सकता है किसी को। ठीक है, तो इधर देखो जरा स्टेटमेंट,
ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे क्या मतलब है कि ये स्टेबल है वो स्टेबल नहीं है। दो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने देखी थी। इसमें देखो मोलिब्डेनम 4 कैन ट्रांसफर ऑक्सीजन एटम टू सबस्ट्रेट, गलत। इसका मतलब है कि मोलिब्डेनम 4 वाला ऑक्सीजन एटम देता है सबस्ट्रेट को, नहीं। कौन देता है? 6 वाला देता है। ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आगे चले, चलो। तो आप ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन है, हम लोग आगे कर लेंगे। दो चार क्वेश्चन और हैं एग्जाम में, या फिर और किसी एग्जाम में देख लेंगे हम लोग। इवन जैम में भी क्वेश्चन आया है इससे, ठीक है। तो मैंने अभी को जैम का नहीं कराया, बट ये मैं सोच रहा हूँ ये कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको जो पहले के क्वेश्चन कुछ बचे हैं वो, ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन का एक दो क्लास लेके मैं सब करवा दूंगा। लेकिन जरूरी है कि पहले आप उससे पहले जो लेक्चर्स उनको देख तो लो, पढ़ तो लो, ठीक है। चलो अगला एंजाइम देखते हैं मोलिब्डेनम कंटेनिंग में। मैंने कल आपको बताया था जैंथीन ऑक्सीडेज फैमिली में दो है हमारे पास, है ना। अगला हम देखते हैं एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। नाम जरूर ध्यान रखना, नाम, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट। नाम ध्यान रखना, सबस्ट्रेट ध्यान रखना, प्रोडक्ट ध्यान रखना। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। जैसे देखो नाम से ही पता है क्या काम करेगा ये। देखो इधर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन हो गया इसका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है बताओ? इतनी तो ऑर्गेनिक आप पढ़े हो ना। जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या बनता है? बोलो। अरे नाम तो पता है ना। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पे एसिड, एल्डिहाइड टू एसिड, ठीक है। एक्टिव सेंटर पूछा जाता है आपसे। एक्टिव सेंटर क्या है? एक्टिव सेंटर मतलब जो मेन सेंटर, वो क्या है? मोलिब्डेनम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछेगा तो अगर मोलिब्डेनम 4 और 6, मेनली यही लिखना, ठीक है। 5 भी आता है लेकिन मेनली आपको ये मिलेगा, ठीक। वो बीच में जनरेट होता है लेकिन मेनली आपको ये मिलेगा, ठीक है। डाइमेरिक इन नेचर होता है ये, डाइमेरिक इन नेचर मतलब दो मोलिब्डेनम होगा और एक मोलिब्डेनम के साथ कितनी आयरन सल्फर प्रोटीन थी? कल हमने पढ़ा था दो, तो दो के साथ कितनी होगी? 4, तो 4 Fe2S2 और 2 FAD। मतलब जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है, सेम उसी तरह से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखो, एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका ऑक्सीडेशन कौन कराएगा बताओ? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मोलिब्डेनम या +4 वाला? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? इसका ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? ये कराएगा कि ये कराएगा? बोलो। जो एल्डिहाइड हमारा है इसका ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? जो मेटल हमारा +6 में है +4 में है? बोलो, ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? जो +6 में है +4 में है? जो +6, अरे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडेशन कराता है बेटा, ठीक है। ये नहीं कराएगा, ये कराएगा। इसलिए किसको इलेक्ट्रॉन देगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको? इसको। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है? आयरन सल्फर प्रोटीन को। ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है? FAD को। ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है? O2 को, राइट। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, 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 ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, ठीक है। तो सेंटर आपको पता चल गया क्या है, फंक्शन क्या है इसका, सिस्टम कैसा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैसे ही है जैसे कैसे था जैंथीन ऑक्सीडेज में, राइट। कैटालिटिक साइकिल यहां लिख देता हूं मैं, जैसे जैंथीन ऑक्सीडेज में थी ना लगभग उसी तरह है, सिमिलर टू, उसी फैमिली का तो है ये,
सिमिलर टू जैंथीन ऑक्सीडेज। तो मतलब आपको बनाना नहीं है ये, बस इतना ध्यान रखना है कि 4 और 6 और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में मेटल रिवॉल्व करता रहता है। तो जैसे जैंथीन ऑक्सीडेज का था वैसी तरह से इसकी भी कैटालिटिक साइकिल होगी। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट, देखो क्या है, ध्यान से सुनो। नॉर्मली जब कोई भी पर्सन एल्कोहल लेता है ना, तो एल्कोहल, ध्यान सुनो मेरी बात, एल्कोहल मतलब इथेनॉल, समझो इसे। इथेनॉल लेता है तो वो पहले ऑक्सीडाइज होता है किसमें, यहां पर ऑक्सीडाइज होता है वो एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड में। और यहाँ इसका काम, इसको कैटलाइज कौन एंजाइम करता है? अगर आपने जिंक कंटेनिंग एंजाइम पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया है, तो मैंने पढ़ाया है यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, या इसी को बोलते हैं लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? चाहे आप डिहाइड्रोजिनेशन बोलो, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन को हटाने को भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना भाई, सॉरी, हाइड्रोजन को हटाने को भी तो ऑक्सीजन बोलते हैं ना। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन को निकाल रहा है। हाइड्रोजन को निकालने का मतलब भी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो पहले, और ये कौन सा एंजाइम, ये कैसा एंजाइम है? ये जिंक कंटेनिंग, ये भी एग्जाम में पूछा गया एक दो बार, ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। तो जो भी पर्सन एल्कोहल पहले लेता है वो पहले क्या होता है? एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद फिर यहां पर होता है कौन सा एंजाइम इसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। ये क्या है? मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है, मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है। और यहां ध्यान रखना, देखो एक चीज समझो, यहां पे देखो, आप समझ रहे हो कि जिंक का क्या, इसका एल्कोहल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा। जनरली हम पढ़ते क्या है कि जिंक जो है वो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, वहां पर हाइड्रोलिसिस हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात नहीं है। यहां पर आपको क्या लग रहा है? ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी चेंज होगी। नहीं, ये बदलती नहीं है। यहाँ पर जो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स रहती है, मतलब +2 के अलावा और किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाता। तो ये ध्यान रखना कि जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से, तो वहां पर जिंक है और जिंक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता। भले ये सिस्टम यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। वहां पर कुछ और रिएक्शन होती है, मैंने पढ़ाया, उसको देखना पीछे जाके, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदल मत देना। यहाँ पर 4 से क्या होता है? 6। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि आपको याद हो जाए। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। देखो, अगर हम किसी तरह से इस एंजाइम के फंक्शन को ब्लॉक कर दें, हम क्या कर दें? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज के फंक्शन को ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा? तो बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना। अगर हम एल्डिहाइड ऑक्सीडेज के फंक्शन को ब्लॉक कर दें, इनहिबिट कर दें, तो बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कि नहीं? और आपको पता है, देखो एल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होता है ना, तो ये जो सिस्टम है इसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो क्या करता है? जो भी पर्सन ड्रग, जो भी पर्सन एल्कोहल लेता है, जिसको एल्कोहलिज्म या जो एल्कोहल का आदी हो गया है, जब ज्यादा ड्रिंक करता है या फिर जो भी एल्कोहल लेता है, उसको जब ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना तो उसको अच्छा फील नहीं होगा, उसको अनकंफर्टनेस आएगी, अनप्लीजेंट फीलिंग आएगी। मतलब उसको डर लगना शुरू हो जाएगा कि एल्कोहल लेने के बाद प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। समझ रहे हो? तो क्या किया जाता है एल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए, मतलब दारू छुड़ाने के लिए जो बोलते हैं हम लोग ना, उसमें क्या करते हैं? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या करते हैं उसमें? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज के फंक्शन को क्या कर देते हैं हम लोग? ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, राइट? तो हमें देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो हमने पढ़ लिया कि इसका फंक्शन क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी ये बोला जाता है ना कि किसी भी एल्कोहलिज्म को दूर करना है, तो वहां पे क्या करते हैं? इस एंजाइम के फंक्शन को ब्लॉक कर दिया। ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा कि एल्कोहलिज्म को दूर करने के लिए किस एंजाइम के फंक्शन को ब्लॉक करते हैं? एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, राइट? क्योंकि ये यहां से यहां कन्वर्जन को ब्लॉक कर देगा और यहां हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब इसकी हाई कंसंट्रेशन होगी, जब इसकी हाई कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा? अनकंफर्टनेस या अनप्लीजेंट फीलिंग, है ना? तो क्या करेगा वो? फिर वो
ये लेना बंद कर देगा डर की वजह से। समझ गए? तो क्या यूज करते हैं इसके लिए? हमारे पास एक कंपाउंड है, देखो N, ऐसे लिखते हैं, फॉर इनहिबिटिंग द फंक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, फंक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडेज ठीक है। क्यों? इन ऑर्डर टू ट्रीट एल्कोहलिज्म वी यूज, ऐसे लिख सकते हैं, ये ध्यान से सुनो, NET2CSSSCS NET2 इज यूज्ड। ठीक है। अब देखो यहां पे इसके पास क्या है, सॉफ्ट सेंटर है ना, देखो इसके पास सॉफ्ट सेंटर है कि नहीं। मोलिब्डेनम भी क्या होता है, सॉफ्ट सेंटर, तो ये सॉफ्ट सेंटर है, राइट। मोलिब्डेनम जो है वो भी सॉफ्ट सेंटर है, सॉफ्ट और सॉफ्ट दोनों ऐड हो जाएंगे, जब इससे जुड़ जाएगा ना तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्लॉक, एंजाइम एक्टिविटी इज ब्लॉक्ड। ठीक है। तो ड्रग जो यूज करते हैं उनको बोलते हैं एंटाव्यूज, उसमें ये पार्ट है एक, उसका पूरी ड्रग नहीं है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। उसमें सल्फर कंटेनिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है, सल्फर सॉफ्ट सेंटर है, मोलिब्डेनम सॉफ्ट सेंटर है, ये क्या करेगा, एंजाइम से जुड़ जाएगा। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या होता है, स्टेबल, याद रखना, सॉफ्ट एचएसीवी पेंसिल पढ़े हो ना कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या होता है, स्टेबल। ठीक है। तो एंजाइम इतना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा कि आगे फंक्शन नहीं करेगा वो, मतलब पर्सन के अंदर एस्टल्डिहाइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा एल्डिहाइड कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगा उसको अनकंफर्टनेस लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा शराब पीने के बाद, तो धीरे धीरे उसके अंदर डर पैदा हो जाएगा, तो हो सकता है वो शराब पीना छोड़ दे। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं डाई सल्फराम करके, क्या बोलते हैं, डाई सल्फिराम। और जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं एंडाव्यूज, एंटाव्यूज। ये बात समझ में आई? तो ये एंजाइम इंपॉर्टेंट इसलिए है, और ध्यान रखना ये उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देता है। और ध्यान, क्यों सल्फर कंटेनिंग है ये आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट सेंटर है, ये सॉफ्ट सेंटर है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या होता है, स्टेबल, तो बहुत स्टेबल कंपाउंड बना लेगा वो, इससे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो आगे जो फर्दर एक्टिविटी है क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी वो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला एंजाइम देखते हैं। अगला एंजाइम हमारे पास है सल्फाइड ऑक्सीडेज। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, अगर आप में से किसी ने एंजाइम की तैयारी की होगी है ना, तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सल्फाइड ऑक्सीडेज में कौन सा मेटल सेंटर होता है, सल्फाइड ऑक्सीडेज का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन मेटल सेंटर ही आपको जरूर पता होना चाहिए। मैं कैटालिटिक साइकिल भी बता दे रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा आपको और ज्यादा पढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या है इसका, जैसे नाम से पता चल रहा है, क्या फंक्शन होगा बताओ। सल्फाइड ऑक्सीडेज का मतलब क्या है, सल्फाइड का ऑक्सीडेशन, नाम से सीखो थोड़ा, रटना नहीं है ये। सल्फाइड ऑक्सीडेज का मतलब क्या है, सल्फाइड का ऑक्सीडेशन। तो सिंपल क्या लिखेंगे यहां पर, फंक्शन क्या है इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड। सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा क्या बनेगा, टू सल्फेट, है ना, यही तो होगा। ये सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। एक्टिव मेटल सेंटर देखते हैं यहां पर, मतलब जिससे सिस्टम जुड़ता है वो है मोलिब्डेनम। ठीक, कैसा होता है ये, डाइमेरिक इन नेचर, डाइमेरिक इन नेचर। और देखो ध्यान से यहां पर इसके पास दो मोलिब्डेनम है, देखो इधर, और दो हीम सेंटर हैं। हीम सेंटर मतलब आयरन प्लस पोरफायरिन वाला। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जो आयरन सल्फर प्रोटीन थी ना वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए,
यहां पर क्या है, हीम सेंटर है। आपको मैंने साइटोक्रोम पढ़ाया है, याद है? हमने पढ़ा ना साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स का भी तो काम यही था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। यहां पर मोलिब्डेनम है और यहां पे क्या है, एक मोलिब्डेनम के साथ एक हीम सेंटर है। समझ गए? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब इसमें देखो स्टेप कैसे हो। देखो, मोलिब्डेनम जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान देखो इधर, उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन करता है सल्फाइड के साथ, इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फेट में। अब ध्यान से समझो इधर, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन ना। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, भाई ऑक्सीजन जुड़ा है ना इसमें, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। +6 है ना, तो +6 से रिड्यूस होकर किधर जाएगा, +4। समझ गए? यस। अब ये 4 वाला रिएक्शन करता है किससे, जो हमारे पास क्या था, हीम प्रोटीन, या लिख सकते हैं हम यहां पर साइटोक्रोम का F3। ठीक, अब क्या होगा, अब इसको देखो ध्यान से, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये दो से रिएक्शन करता है। देखो इधर, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि ये +6 में जा सकता है, ये इसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर, इधर देखो, ये हो जाएगा +6 में, और यहां हो जाएगा ये 2CYT Fe2। ठीक, फिर से क्या हुआ, +4 वाला कहां चला गया, +6 में। अब ये +6 वाला वाटर के साथ जुड़ता है और यहां ये फिर से वही बना लेगा ऐसे। चलो अभी मैं कैटालिटिक साइकिल देख लो, आपको समझ में आएगा। देखो इधर, देखो कैटालिटिक साइकिल देखते हैं। कैटालिटिक, एक मिनट इधर कर दो ना, इधर बैलेंस कर दो ना, ठीक है, बैलेंस है दोनों तरफ, 6 इधर 6 इधर, न्यूट्रल इधर न्यूट्रल इधर, है ना। आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये इधर देखो, आपको पता चल ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, ये जो सबस्ट्रेट है ना वहां से आया है, ठीक है। अरे ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो दिया होगा ना इसने, वही इलेक्ट्रॉन इधर। अभी पूरी साइकिल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो देखो, कैटालिटिक साइकिल फॉर जैंथीन, सॉरी, सल्फाइड ऑक्सीडेज, सल्फाइड ऑक्सीडेज। यहां भी मोलिब्डेनम, एक चीज ध्यान रखना, मोलिब्डेनम कंटेनिंग जो एंजाइम है ना, उनके पास ये जरूर होता है, ये हमने कल पढ़ा था जैंथीन ऑक्सीडेज। जैंथीन ऑक्सीडेज में ये वाला चिलेटिंग लिगेंड लगा था, यहां भी लगा। क्यों लगा पता? क्योंकि मोलिब्डेनम सेंटर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सॉफ्ट सेंटर, और सॉफ्ट सेंटर को स्टेबलाइज करने के लिए ये लिगेंड चाहिए होता है। ठीक है, सॉफ्ट देखो, सॉफ्ट का मतलब है +4 में गया, +2 में गया। ठीक, हाई ऐसा नहीं कि पूरा सॉफ्ट ही है, ये हार्ड की तरह भी काम करता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन डोन, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, हाई। देखो सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि बड़ा साइज है। हार्ड की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। तो दोनों बिहेवियर इसके पास है, इसलिए इसके पास ऑक्सीजन वाले भी लिगेंड होते हैं और सल्फर वाले भी लिगेंड होते हैं। तो आप मेनली देखोगे ना, तो आपको ये जनरली दिखेगा कॉमनली। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर होता है OH, सॉरी यहाँ पे होता है S सिस।
ये है। अब देखो सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर सल्फाइड रिएक्शन करेगा। अब देखो सल्फाइड के पास क्या है, इधर देखो ऐसे होता है ना सल्फाइड, ये सल्फर के पास लोन पेयर है कि नहीं, बिल्कुल है। ये यहां से क्या कर सकता है, ये इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर की तरफ चला जाए, ये है +6 में, देखो ध्यान से, ये +6 में है, इधर से जो हमारे पास ये सल्फाइड है, इसमें जो सल्फर का लोन पेयर है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक किया और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला गया। अब जो लोग कह रहे थे कि एक स्टेप में कैसे जो है 6 से 4 चला गया, जरा ध्यान से सुनो, ये +6 है ना, इधर से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब इस तरह होता है कितने इलेक्ट्रॉन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से कम हो जाएगी ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन कोई सिस्टम लेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से कम होगी कि नहीं, बोलो। किसी सिस्टम के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से कम होगी कि नहीं, यस, वही है, 2 यूनिट से कम हुई है, तो क्या बनेगा इधर देखो, MO डबल बॉन्ड O SS, यहाँ S6, यहाँ क्या हो जाएगा OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर गया, इसके बाद अटैक कर दिया, ये बनेगा। और यहाँ मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 4। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखो, अब हमारे पास वाटर है, देखो इधर वाटर इधर अटैक करेगा, एक्चुअली वाटर कहाँ अटैक करेगा, देखो इधर वाटर अटैक करता है इधर, ये टूट जाएगा, तो यहां से क्या निकला, देखो इधर क्या निकला, ये सल्फेट बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, MO डबल बॉन्ड O 4, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये निकला है तो इधर ऐड भी तो हुआ है, S यहाँ S6, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ साथ में H+, वही वाटर का OH इधर लग गया, देखो ये इधर गया तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज लेके, नेगेटिव नहीं न्यूट्रल अभी है, अटैक कर देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये H+ को हटा दिया, OH हो गया, ये आपका बन गया भाई। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव थोड़ी होगा यहाँ पे, राइट। आगे देखो, इसका फिर फर्दर सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये सिस्टम क्या होता है, MO डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखो इधर SS, यहाँ S6, यहाँ OH, ऑक्सीडेशन स्टेट 5, ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट बनता है बीच में, राइट। उसके बाद ये फर्दर देखो क्या करेगा, यहां से निकालता है एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन, देखो H+, ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कहां चला जाएगा, +6 में, और H+ का मतलब H रेडिकल निकाला है, तो यहां से H रेडिकल हटा दो, और ये सिस्टम तो पूरा क्या बन जाएगा आपका, ये, ठीक है। तो यहाँ 5 से सीधे कहां चला गया, 6 में चला गया है। बताओ अगर डाउट हो कहीं पे तो। यहां से एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, ध्यान सुनो, मैं ये पूछूं कि सल्फाइड को ऑक्सीजन किसने दिया, ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं सल्फाइड को ऑक्सीजन किसने दिया तो क्या बोलोगे आप, देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो यही ऑक्सीजन तो जा रहा है ना इसके पास, और ये ऑक्सीजन कहां से आया, देखो इधर, जब वाटर अटैक किया है तभी तो ऑक्सीजन OH बना, उसके बाद क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद क्या बन गया, डबल बॉन्ड O यहाँ पे, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है कहां से आया है, फ्रॉम वाटर। देखो बेटा देखो, ये +6 में है, सल्फाइड पे ऐसे होता थी, यहां से ये अटैक करेगा, सल्फर आके ऑक्सीजन पे अटैक किया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये +6 से क्या हो गया, +4, राइट। अब उसके बाद ये बन जाएगा हमारा +4 में ये O, और यहाँ पर ये पूरा सिस्टम,
अब वाटर का मैं यहाँ पे अटैक करा रहा हूँ, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, तो यहाँ से क्या निकल गया, सल्फेट, सल्फेट बाहर निकल गया। वाटर जब इस पे अटैक करेगा तो इस पे क्या आएगा, OH2 प्लस आएगा ना, देखो इधर ये अटैक करेगा तो क्या आएगा, OH2 प्लस। अब यहां से क्या करेगा, प्लस को हटा देगा तो क्या बन जाएगा ये OH। तो देखो इधर OH हुआ है, इधर वही प्लस बाहर निकला H प्लस। ठीक, आगे देखो, फिर उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन से सिस्टम ऑक्सीडाइज हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा अभी देखना, ये ऑक्सीडाइज हुआ क्या हो गया 5 में, लास्ट में एक यहां से H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल गया पूरा सिस्टम। या कहने का मतलब ऐसे देखो, इसको मैं H रेडिकल लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं नहीं बताओ, इसको मैं H रेडिकल लिख सकता हूं कि नहीं। तो अगर सोचो कि अगर यहां से H रेडिकल निकला तो इसके पास एक अनपेयर्ड बचेगा, इधर समझो देखो कितना आसान है ये, कुछ है थोड़ी इसमें। मॉलिब्डेनम किसमें है +5, देखो इधर मॉलिब्डेनम किसमें है +5 में, और यहां से OH से मैं H रेडिकल निकाल रहा हूं, देखो इधर OH से मैं इसको निकाल रहा हूं, तो क्या बनेगा समझने के लिए देखो, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। मॉलिब्डेनम +5 क्या होता है D1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, दोनों के बीच में क्या बना दो, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई इसकी 6। भाई पहले 5 था, अभी जब इससे जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप ये तो जानते हो ना कि कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जब बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसकी। तो अभी एक बॉन्ड था तो 5 था, अभी एक बॉन्ड और बना लिया, क्या हो गया +6 हो गया। ठीक है, वही है देखो बेटा इधर वही है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन H+ निकला तो ये डबल बॉन्ड बन गया ये, और ये कहां से आया है वाटर से, तो ध्यान रखना है वाटर से। अब देखो इसमें क्या हुआ है, एक H+ यहां निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक H+ निकला है। तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं ना कि हमारे सिस्टम में यहां पर क्या हुआ है, 2 H+ जनरेट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये जो जनरेट हुआ है ध्यान से देखो, ये सिस्टम जो है वो क्या है O2 से रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है H2O2 में। और इससे पहले क्या हुआ, सल्फाइड की रिएक्शन किससे हुई है, सल्फाइड की रिएक्शन हुई है किससे, वाटर से, ये किसमें कन्वर्ट हुआ है सल्फेट में। और आगे कुछ बनेगा, बताओ आगे कुछ और बनेगा, सल्फाइड रिएक्शन जब करेगा तो आगे क्या लिखना चाहिए हमें, अरे इसको देखो ना क्या आएगा यहां से 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना, यही तो है मैकेनिज्म पूरी। उसके बाद ये जो यहाँ बना है ये यहाँ से रिएक्शन करके ये बन गया। अब यहां से देख लो कि इस सल्फाइड के पास जो ऑक्सीजन है कहां से आ रहा है, वो वाटर से। ध्यान रखना ये ऑक्सीजन टू सल्फेट कम्स फ्रॉम वाटर। आपको पता है ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप पढ़ते हो साइटोक्रोम P450, याद है आपको, साइटोक्रोम P450 भी क्या करता है, सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन देता है। देखो ध्यान सुनो, मैं क्यों बात बार बार बोल रहा हूं, ये साइटोक्रोम P450 क्या करता है, वो एक सबस्ट्रेट अगर हमारे पास होगा तो उसको मोनो ऑक्सीजनेज करता है, ऑक्सीजन देता है। यही काम तो ये भी कर रहा है ना सल्फाइड ऑक्सीडेज भी, लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है, ये ऑक्सीजन आती है O2 से, और यहां पर जो इसके पास ऑक्सीजन आ रही है वो O2 से नहीं आ रही, वो किससे आ रही है, वाटर से। तो डिफरेंशिएट करना सीखो, ठीक है। स्टेटमेंट बनाना है बस कि सल्फाइड ऑक्सीडेज में जो ऑक्सीजन जुड़ता है वो कहां से आता है, लिख देगा O2 और वाटर दोनों है। तो आपको तो लगेगा ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो ध्यान रखो ऑक्सीजन वहां नहीं देता, ऑक्सीजन कहां देता है, ऑक्सीजन देता है जो आयरन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग सिस्टम है, ठीक है, समझ गए ना। कर लोगे, आगे चले, चलो बस एक एंजाइम और बचता है उसके बाद ये खत्म, ठीक है। उसको आपको पढ़ा देता हूं मैं जल्दी से। डीएमएसओ रिडक्टेज फैमिली हमने 3 लिखा था ना, डीएमएसओ रिडक्टेज, जैसे नाम से क्या लग रहा है, फंक्शन क्या होगा बताओ,
फंक्शन डीएमएसओ का रिडक्शन करेगा। डीएमएसओ मतलब डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, रिडक्शन ऑफ डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब डीएमएसओ में क्या है देखो, अगर इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनना चाहिए, इधर देखो जरा, रिड्यूस करके बताओ मुझे क्या बनेगा यहां पर, और थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा उधर, ये डीएमएसओ है, क्या बनेगा बताओ। मैं देखूं एक आध क्वेश्चन आया है और क्या बनेगा बताओ। अरे ये मॉलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है, क्या काम करता है ये, ऑक्सो ट्रांसफर। तो ये मत समझना कि इसको तोड़ के कुछ और बना देगा, ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर करेगा। अब बताओ अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा कि जाएगा यहां से, क्या होगा यहां से, मतलब कहां दिमाग रखे हो अपना, मतलब कौन सा माइंड यूज कर रहे हो आप बताओ। ये बताओ कि जब ये पर्टिकुलर सिस्टम, इसका काम क्या है, अभी जब हमने जितने मॉलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम पढ़े उनका काम क्या था, वो लोग ऑक्सीजन का ट्रांसफर ही तो कर रहे थे, या तो किसी सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन दे रहे थे या तो किसी से ले रहे थे। ऑक्सो ट्रांसफर का मतलब यही तो होता है ना, या तो सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन देगा या तो लेगा, या तो रिड्यूस करेगा या तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन ऑक्सीजन ही करेगा, ऑक्सीजन के थ्रू करेगा, ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के थ्रू करेगा। मैंने आपको बताया था ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मॉलिब्डेनम की 4, हाँ गुड, मॉलिब्डेनम की 4 और मॉलिब्डेनम की जो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन को फेवर करती हैं, हार्ड डोनर एटम को फेवर करती हैं। तो क्या करेगा, इसको हटा दो यहां से, तो क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल सल्फाइड, ये ठीक है। एक्टिव सेंटर क्या है यहां पर, मोई मॉलिब्डेनम, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रेवल करता है, 4 और 6 में, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो, अरे अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो रिडक्शन हो जाएगा भैया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन है, नाम ही, नाम क्या लिखा है देखो, रिडक्टेज लिखा है ना, ठीक है। सिंपल सी कैटालिटिक साइकिल है, चाहो तो फंक्शन जरूर ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना क्या है काम। देखो यहां मॉलिब्डेनम डबल बॉन्ड ओ, यहां पर लिगैंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फंक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देखो यहाँ 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आता है, यहीं से देख लो, कुछ करना नहीं, देखो यहां ध्यान रखो एक चीज, इसको हटा दो यहां से, क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, वाटर, ये क्या हो जाएगा फिर 4 ओ सेरीन SS, पहले किस में था ये 6 में, अभी किस में हो गया 4 में, कैसे मैंने किया बताओ। जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से बढ़ती है, ये तो पढ़ा हमने, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन निकलेगा तो उल्टा हो जाएगा ना, जब ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से घट जाएगा, तो यहां से ऑक्सीजन ही तो गायब हुआ है, तो 6 से क्या हो जाएगा 4, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्सीजन जब निकलेगा तो 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, समझ गए। तो यही तो हुआ कि यहां से ऑक्सीजन जब निकला तो ये सिस्टम क्या हो गया 4 में। उसके बाद ये क्या करता है, अब ऑक्सीजन लेने का काम करेगा, अब ये क्या करता है, डीएमएसओ को यहां लिख दो, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा CH3, तो फिर से अभी ऑक्सीजन देखो इधर से इधर आने पे जोड़ रहा है तो 4 से फिर से क्या हो जाएगा 6, हो गया, रटना नहीं है इसे।
अगर आप लोग की इच्छा हो तो मैं एक एंजाइम और बोल देता हूं, ठीक है, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नाम जरूर ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, बाकी सेंटर तो वही है। मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट क्यों है। आप जानते हो जो हम लोग फार्मिंग में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, है ना, अगर आप खेती के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया होगा, ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया लिया होगा, खेत में कभी गए होगे, तो आप देखो हम लोग नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूज करते हैं फॉर नाइट्रोजन। हमें प्लांट को अगर नाइट्रोजन देना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। पता है कि नहीं ये बात? कॉमनली जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं फॉर नाइट्रोजन सप्लाई, ये जानते हो कि नहीं? प्लांट को नाइट्रोजन की सब दो, बिना नाइट्रोजन के प्लांट की ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि प्रोटीन कहां से होगा? नाइट्रोजन प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो प्लांट को हम लोग फर्टिलाइजर जब छिड़काव करते हैं तो मेनली जो फर्टिलाइजर होता है क्या होता है? नाइट्रेट फर्टिलाइजर, वो, राइट। उसी से प्लांट को क्या मिलता है? उसी से प्लांट को मिलता है हमें क्या? नाइट्रोजन। तो प्लांट जो होता है ना, वो नाइट्रेट सीधे नहीं लेता, वो नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में पहले, राइट, ठीक है। तो नाइट्रेट को नाइट्राइट में करने वाला जो होता है एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या बोलेंगे? क्योंकि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, NO3 माइनस को NO2 माइनस में कन्वर्ट करेगा। और ये क्यों जरूरी है? अगर ये कन्वर्जन नहीं हुआ तो जो प्रोटीन जनरेट होती है प्लांट में, खासकर जो क्रॉप वाली प्लांट होती है, उनमें प्लांट की ग्रोथ जो है रुक जाएगी। वो अगर कन्वर्जन नहीं हुआ तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? प्रोटीन आप दाल खाते हैं हम लोग, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज खाते हैं जो क्रॉप होती है, उनसे में प्रोटीन मिलती है कि नहीं? तो प्रोटीन प्लांट ही तो, प्लांट के अंदर ही तो है, और प्लांट को प्रोटीन तभी बना पाएगा जब उसको क्या चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम क्या देते हैं? नाइट्रेट फर्टिलाइजर। अब वो फर्टिलाइजर अगर नाइट्राइट में नहीं कन्वर्ट होगा तो आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी फिर वो। इसका मतलब जो नाइट्रेट रिडक्टेज है वो इंपॉर्टेंट एंजाइम हुआ कि नहीं? खुद से सोचो कि अगर वो फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या प्रोटीन, क्या जो प्लांट में क्रॉप क्रॉप प्लांट्स में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो होगी क्या? प्लांट की ग्रोथ होगी क्या? तो आपको प्रोटीन की चीजें मिलेंगी क्या? नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंस समझ में आया है उसका? इंपॉर्टेंस समझ में आया? देखो इंपॉर्टेंस समझ में आएगा तो आपको याद रहेगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको नहीं याद रहेगा। तो लिख लेते हैं, ये भी इसी फैमिली का है, नाइट्रेट रिडक्टेज, मतलब नाइट्रेट का रिडक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट। अब देखो यहां जो एक्टिव सेंटर है मतलब एंजाइम, ठीक है, एंजाइम में जो एक्टिव सेंटर है वही है मोलिब्डेनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 4, 6, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा कि अगर नाइट्रेट है, ध्यान से देखो, और यहां मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है, ठीक है, मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज, तो जरा नाइट्रेट का रिडक्शन कराओ, क्या बनेगा? इसको अमोनिया में मत कन्वर्ट कर देना कि रिडक्शन हो रहा है तो अमोनियम कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसफर, मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं, ये लोग क्या कम करते हैं? या तो ऑक्सीजन को ले लेंगे या तो ऑक्सीजन को दे देंगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? अगर हमें किसी सिस्टम का रिडक्शन कराना है तो ऑक्सीजन को हटाना होता है या जोड़ना होता है? अगर मैं नाइट्रेट का रिडक्शन मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम में करूंगा तो ऑक्सीजन को मैं कम करूंगा या जोड़ूंगा? यहाँ पे कम करूंगा ना, और एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या बन जाएगा? नाइट्राइट, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट फॉर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन इन क्रॉप प्लांट्स। और देखो मेनली जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्या होता है? मेनली जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, यूज्ड आर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैटालिटिक साइकिल में नहीं करनी। डीएमएसओ रिडक्ट, सिमिलर टू डीएमएसओ रिडक्टेज, आइडेंटिकल नहीं, सिमिलर टू डीएमएसओ रिडक्टेज। वो भी रिडक्शन कर रहा था, ये भी रिडक्शन कर रहा है, ये उसी फैमिली का मेंबर है, आपको याद हो मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। चलो तो ये मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम खत्म, ठीक है।
राइट। तो इसमें जैंथीन ऑक्सीडेज फंक्शन ध्यान रखना जरूर, एटलीस्ट इतना जरूर ध्यान रखना कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, पहली चीज। फंक्शन क्या है इसका, उसके बाद कौन सा सिस्टम किसमें कन्वर्ट होता है। अब ध्यान रखना ऑक्सो ट्रांसफरेज मैंने पढ़ाए, जितने भी पढ़ाए मॉलिब्डेनम वाले, ठीक है। तो किसी में ये मत कर देना कि नाइट्रेट को अमोनिया में रिड्यूस कर दो, ऐसा मत कर देना। रिडक्टेज है तो नाइट्रेट को अमोनियम कर दिए, ऐसा मत करना, ठीक है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को हटाता होता है। और क्यों करता है मैंने बताया था आपको, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेनली ट्रेवल करता है 6 और 4, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है किसको फेवर करेगा, वो हार्ड डोनर एटम मतलब ऑक्सीजन को। ये भी आपको रटना नहीं है, ठीक। बताओ ये कर लोगे आप। और छोड़ के मत जाना, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया सब एग्जाम में आया है, हर एंजाइम किसी न किसी एग्जाम में आया जरूर। इवन नेट और जैम का अगर पेपर देखोगे ना, तो जितने मैंने एंजाइम पढ़ाए हैं, हर एंजाइम फंक्शन, सेंटर और प्रोडक्ट ये आया जरूर है, ठीक है। आप पेपर थोड़ा देखोगे तो देखना, दो तो मैंने आपको आज ही कराए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको पेपर भी करा दूंगा। स्टेबल होता होगा बेटा नाइट्रेट का सॉल्ट ना। अब देखो कोई भी चीज अगर आप प्रोवाइड करोगे, अब नाइट्राइट अगर आप नहीं दे रहे हो, नाइट्रेट दे रहे हो, इसका मतलब जो नाइट्रेट का सॉल्ट है, जो पोटेशियम नाइट्रेट या बाकी जो नाइट्रेट का सॉल्ट है, क्या होता होगा, स्टेबल। भाई फर्टिलाइजर इसीलिए थोड़ी होता है कि नहीं। एक बात बताओ, हमारे प्लांट को चाहिए मान लो अमोनिया, तो हम अमोनिया क्यों नहीं छिड़क देते, बताओ, सोचो। तो जो बेटा ड्रग्स यूज किया जाता है, या जो फिर एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का ना, उसमें कोई भी चीज अगर आप यूज करते हो, तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता ये पर्टिकुलर सिस्टम हमें देना, ये भी देखा जाता है क्या ये पर्टिकुलर सिस्टम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे स्टेबल होता है क्या। अगर स्टेबल होगा तभी तो यूज करोगे ना, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस के लिए जो मेनली ड्रग होता है, उसमें जो मेटल सेंटर होता है क्या होता है, वो गोल्ड, राइट। आर्थराइटिस में जो मेटल सेंटर होता है उसमें क्या था, गोल्ड। अब अगर किसी को घुटने का दर्द हो और उससे बोल दो कि गोल्ड ले लो और ठीक हो जाएगा, तो आपको लगता है ठीक हो जाएगा, फंक्शन तो गोल्ड ही करता है उसमें। बाकी लोग तो जो लगे होते हैं ना लिगेंड्स, उनका थोड़ा बहुत काम होता है, बस मेन काम गोल्ड का ही होता है। लेकिन क्या अभी कभी देखा कि अंगीठी लिए थोड़ा सा लेके गोल्ड खा लिए, भाई घुटनों का दर्द सही हो गया, नहीं। तो जब भी कभी एप्लीकेशन की बात आती है ना बेटा, तो वहां पर यह देखा जाता है कि जो भी सिस्टम आप दे रहे हो, क्या आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे वो स्टेबल है कि नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम है कि नहीं, राइट। प्रॉब्लम ये है, हाँ हाँ बिल्कुल भैया, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि यूरिया नहीं दिया जाता, यूरिएज एंजाइम, अच्छा यूरिएज, ठीक है बता देंगे किसी दिन, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ एंजाइम, दो चार एंजाइम के बारे में एक दिन में क्लास में बोल दूंगा कि ये होता है, फंक्शन ध्यान रख लेना उनका, ठीक है, राइट। निकल कंटेनिंग एंजाइम में दो तीन एंजाइम मैं आपको बता दूंगा, जिसमें से यूरिएज भी एग्जांपल है उसका, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये काम करता है। इसीलिए जब भी कोई चीज सप्लाई की जाती है, जिसको एप्लीकेशन पार्ट जो है उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन देखी जाती है। तो नाइट्रेट बेटा इसलिए नहीं दिया जाता होगा क्योंकि नाइट्रेट के कंपैरिजन में उसके सॉल्ट उतने स्टेबल नहीं होते होंगे, समझ गए। और सिंपल सी बात जान लो, नाइट्राइट की टेंडेंसी ये होती है कि नाइट्रेट में चला जाए, क्योंकि नाइट्राइट ऑक्सीडाइज हो सकता है, और नाइट्रेट जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता वो। तो नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल, इसका मतलब हो सकता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो अपना नेचर बदल ले और किसी दूसरी स्टेट में चला जाए, मतलब स्टेबल ना हो उतना। लेकिन नाइट्रेट तो नहीं ऑक्सीडाइज होगा ना, ठीक है, इसलिए। नहीं तो हम तो चाहते हैं कि नाइट्रेट दे दें हम लोग, लेकिन नहीं कर पाते। हाँ हो सकता है कि अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम अगर हो तो छोटे से रीजन के लिए पॉसिबल है, लेकिन जब आप बड़ा प्रोडक्शन करते हो तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। और इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, ठीक है। वो एक दो बोरी तो बनाते नहीं होंगे, वो लाखों करोड़ों बोरी बनाते हैं, तो ये सब चीज देखना पड़ता है, ठीक है। चलो अब इसमें मुझे बायो इनऑर्गेनिक में आपको दो चीजें बतानी है, बाकी ये खत्म है। हमें बताना है आपको सोडियम पोटेशियम पंप, या सोडियम पोटेशियम का रोल क्या है, और दूसरा रोल ऑफ कैल्शियम, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कैल्शियम का रोल पूछ लेता है, ठीक है। और दूसरा मेटल्स इन मेडिसिन, मेटल्स इन मेडिसिन और मेटल टॉक्सिसिटी,
ठीक है, मेटल की टॉक्सिसिटी होती है तो कौन सी, मतलब डिजीज जो होती है वो डिजीज बाय मेटल्स। जैसे हमने पढ़ा है ना, वो मरकरी से मिनीमाटा होता है, कैडमियम से इताई ताई होता है, राइट, इसे कुशन डिजीज होती है, विल्सन डिजीज होती है ना। तो इनके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में हर 2 साल में 1 साल में जो है एक आध क्वेश्चन पूछता जरूर एग्जामिनर यहाँ से। तो मेटल इन मेडिसिन में ध्यान रखना है कि जैसे मान लो अभी मैंने गोल्ड के बारे में बताया, आर्थराइटिस के लिए यूज होता है। जो गैडोलिनियम है वो एमआरआई जो होता है ना, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, उसमें जो है इमेजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। लिथियम इसी तरह से जो मेंटल डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स के बारे में, और जैसे प्लेटिनम हमने पढ़ा है ना, प्लेटिनम एंटी कैंसर ड्रग के बारे में, सिस्प्लेटिन। ठीक, तो वो कुछ हम पढ़ लेंगे ड्रग्स में जो इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास टॉक्सिक मेटल, टॉक्सिक में हैवियर मेटल मेनली, इसमें मेनली कौन, हैवियर मेटल्स। हैवियर मेटल्स में इंपॉर्टेंट आपके लिए मरकरी, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, राइट, और ये लेड। ठीक है, जिनमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में बहुत आता है, वही मिनीमाटा की वजह से इतना ज्यादा त्रसदी ले आया था ये, इसलिए। ठीक, और ये भी छोटा टॉपिक है, इसमें रोल 2-3 एंजाइम, 1-2 एंजाइम का नाम है वो देख लेना, बाकी आपको पता ना ये सिग्नल ट्रांसमिशन में भी करता है, और जो है उसमें भी इसका थोड़ा बहुत रोल होता है, ब्लड क्लॉटिंग में, तो देख लेंगे थोड़ा, मतलब ये ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 लेक्चर और उसके बाद ये कंप्लीट। और मैंने आपको बोला था इससे पहले कि आप प्रीवियस के लेक्चर देख लो शुरुआत के, जिससे मैं आपको जो ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हीमोसाइनिन ये आता है, उनके मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसको उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम का। उसमें हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन होगा, उसमें मायोग्लोबिन का होगा, हीमेरिथ्रिन का होगा। तो मैंने जितने लेक्चर पहले पढ़ाए हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमेरिथ्रिन, मैं पहले भी आपको बोला था, वो आप सॉल्व कर लेना, मतलब पढ़ लेना। वो देखो, पढ़ने के बाद जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना क्वेश्चन पे, तब तक ये समझ लो कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो। करा देंगे भैया, बोला तो निकल कंटेनिंग करा देंगे, बोला दो ना, करा दूंगा मैं। ठीक है, चलो एक चीज और ऐड कर देता हूं, और ये ऐसा नहीं जो निकल कंटेनिंग वो आया नहीं एग्जाम में। ठीक है, निकल कंटेनिंग 1-2 बार ये भी आया तो करवा दूंगा इसको भी मैं। ठीक, निकल कंटेनिंग एंजाइम के बारे में। और अगर आप इतना पढ़ लोगे जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने, मतलब छोड़ना कुछ नहीं हो, उतना अगर पढ़ लोगे, पहली चीज तो आपको रटना नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली सीख लोगे, और आप जो कोऑपरेटिव इफेक्ट पढ़ना, तो आप सीखना एक चीज वहां पे, मैंने कोशिश वहां पे की है ये बताने की कोऑपरेटिव इफेक्ट क्यों जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव होता है, मायोग्लोबिन में कोऑपरेटिव नहीं होता, तो हीमोग्लोबिन में अगर कोऑपरेटिव नहीं होता तो क्या होता। आपको पता है, अगर हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव नहीं होता ना, तो हम लोग जो ट्रैकिंग करने जाते हैं ना पहाड़ों पे, हम नहीं जा पाते। ठीक है, हम लोग यही प्लेन एरिया में रहते हैं। तो ये जो जो हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट है ना, भगवान ने हमें क्यों दिया है, हमारी नीड की वजह से, हमारी जरूरत है वो। नहीं तो अगर मैंने समझाया उसमें कैलकुलेशन से, मैंने आपको पढ़ाया वहां पे, देखो कैलकुलेट करके, अगर अगर जो है कोऑपरेटिव नहीं होगा तो इतनी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की आएगी, अगर जो है कोऑपरेटिव होगा तो इतनी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की आएगी। तो अगर आप कोऑपरेटिव हम लोग के अंदर नहीं होगा ना, तो हम लोग पहाड़ों पे नहीं जा सकते, ऐसी जगह पे नहीं जा सकते जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम, सर्वाइव नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आप अगर सीखोगे इससे, तो आपको याद आ जाएगा कोऑपरेटिव क्यों जरूरी है, और क्यों हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव दिया गया, मायोग्लोबिन में क्यों नहीं दिया गया, ये भी मैंने आपको समझाया है। कि मायोग्लोबिन में कोऑपरेटिव होता तो क्या होता, मायोग्लोबिन में अगर कोऑपरेटिव होता ना, तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये मैंने आपको उस क्लास में बताया है, पढ़ाया ये सब चीजें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको सीखना है, बाकी देखो एग्जाम के लिए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपको सीखना भी है, बायो इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट पैदा करना है, तो लेक्चर को आराम से देखना, आपको सब समझ में आएगा कि जो जो चीजें हमें भगवान ने दी है, क्यों दी है, वो यही क्यों दिया है, दूसरा क्यों नहीं दिया। मैंने पूरी कोशिश की बताने की आपको। ठीक है, राइट। तो आप देखना, और अगली क्लास कल मैं 1-2 दिन नहीं रहूंगा, मैं तो 1-2 दिन मेरी क्लास नहीं होगी, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा तो हम लोग ऑक्सीजन कंटेनिंग जो हमारे सिस्टम है, ऑक्सीजन ट्रांसफर प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमेरिथ्रिन, इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
और एक बार आप पढ़ लो ठीक से, क्योंकि मैंने खुद से अगर क्वेश्चन पेपर बनाया तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगा। अगर मैं बनाऊंगा अभी प्रेजेंट टाइम में तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, इसलिए आप पढ़ लो एक बार। प्रीवियस ईयर का करेंगे, फिर बीच में मैं आपसे टेस्ट लूंगा एक दो, तो आपको पता चलेगा आपको कितनी बाय इनऑर्गेनिक आती है। लेकिन आप ये पढ़ोगे अगर, जितना पढ़ा रहा हूं, तो होपफुली जो है आप क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे तो। ठीक, प्रैक्टिस करना और रटना मत। रटना मतलब होता है कि बिना दिमाग के याद करना। रटना मतलब होता है कि कुछ कोई सेंस नहीं अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ आप देख लिए उसके बाद कर दिए, भूल गए। ठीक है, तो पहले, और आपको पता है मैंने शुरुआत के लेक्चर्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कोई भी मेटल जो है नेचर ने इन्हीं मेटल को क्यों लिया, सबको क्यों नहीं लिया। भाई 112 113 एलिमेंट हैं, सब एलिमेंट क्यों नहीं हमारी बॉडी में, या सब एलिमेंट हमारे लिए जरूरी नहीं है। बायोलॉजिकल सिस्टम में सारे एलिमेंट क्यों जरूरी नहीं है, वो भी आपको मैंने पढ़ाया है। इवन मैंने आपको ये भी बताया है कि फेरिटिन में आयरन जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों है, लो में क्यों नहीं हो गया। तो अगर आप सीखना चाहोगे ना, तो आपको मैंने लॉजिकली सब बता दिया है, यहाँ हाई स्पिन क्यों है, यहाँ लो स्पिन क्यों है, अगर लो स्पिन होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो आपको रटना नहीं, तो जो आपको रटना होता है ना कि ये हाई स्पिन हो गया, लो स्पिन हो गया, क्यों, मैं आपको समझाया हूं वहां पे। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक से अंदर डेप्थ में जाना चाहते हो, तो आपको जरूर फायदा देगा। खैर, आप समझदार हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो, एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली हो जाएंगे, जो सारे एग्जाम में है। और बाकी एक दो चीजें मैं बची हैं जो उसको मैं आगे कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो पढ़ के जरूर आना। ठीक है, चलो अपना अच्छे से ध्यान रखो। हम लोग फिर मिलते हैं, जब वापस आता हूं मैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, टेक केयर सभी लोग, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट कभी होगा तो पूछ लेना आप क्लास में। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, टेक केयर।